नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दोस्तों इस अध्याय में हम अभी पढ़ने वाले हैं आलेखी विधि। तो दोस्तों आलेखी विधि क्या होता है? तो देखिए, आलेखी विधि के बारे में समझते हैं। आलेखी विधि नाम से ही पता है, आलेखी मतलब ग्राफ से रिलेटेड है ये। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड है तो ये बोलता है कि आपने निर्देशांक ज्यामिति या ग्राफ में दो चरों वाले समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करना सीख लिया है। हम अलग अलग संदर्भों में बनी समीकरण को ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, उनके हल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब जो हम हिरण और सारस के पैरों के संबंध में बने समीकरण और उनकी आंखों के संबंध में बने समीकरण को ग्राफ में दर्शाकर हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हल को प्राप्त कर सकते हैं उसे आप समझिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो, पहला एक समीकरण है कि यहाँ पे हिरण का 4 पैर है और सारस का 2 पैर, दोनों को पैर का योग कितना है? 180। ठीक है, और दूसरा तो यहाँ से हम क्या किए, 2y का मान याद कर लिए। ठीक है, और y का मान कैसे निकल जाएगा यहाँ से? y का मान ये मिल गया हमको, समीकरण 3। ठीक है, अब इसमें देखिए, ठीक है, जिसे हमने समीकरण 3 का नाम दिया। इसके बाद इसमें देखिए, जो समीकरण 3 है इसमें आप देखिए कि यदि हम x का मान 10 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। इसी प्रकार x का मान यदि 20 रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा हमको 50। x का मान यदि हम 30 रखेंगे तो y का मान भी हमको क्या मिल जाएगा? 30। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे मान को यदि हम रख के देखेंगे तो इस प्रकार ये सारणी का निर्माण होगा, जिसमें x के मान इधर ऊपर में और y का मान इधर लिखाएंगे। ठीक है, अब जो आंखों का समीकरण है इसे देखिए। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला जो हमारा समीकरण है आंखों का, जिसमें हिरण के 2 आंख और सारस पक्षी के 2 आंख हैं, दोनों का योग क्या है? दोगुना है तो 120। फिर यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब y का मान में हम x बराबर 10 लेंगे तो y का मान आएगा 50। x बराबर जब 20 लेंगे तो y का मान आएगा 40, और x बराबर जब 30 लेंगे तो y का मान आएगा 30। ठीक है, तो दोस्तों दोनों में देखिए कि जब आप सारणी बनाएंगे तो तभी आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों में देखिए कि ये वाला क्या है, दोनों में है, दोनों सारणी में है, ये दे। ठीक है, तो यही क्या है, यही इसका उत्तर है। ठीक है, कि हिरण का संख्या भी 30 है और सारस पक्षी का संख्या भी 30 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब आप चित्र बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, तो आपको उत्तर आसानी से ऐसे पता चल जाएंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ के रूप में हम लिखेंगे तो ग्राफ में ऐसे दर्शाएंगे। फिर ग्राफ में हम एक रेखा L के रूप में और एक रेखा M के रूप में बताएंगे। L वाले में हम बताएंगे पैरों का समीकरण। ठीक है, और जो M है इसमें हम बताएंगे आंखों का समीकरण। ठीक है, और इन समीकरण में जहाँ जहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, इन दोनों को बताएंगे। जैसे 10, 20 ऐसे हम रखते चले गए तो इस प्रकार से मान मिलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आंखों का समीकरण है, ये हमारा पैरों का समीकरण है। ठीक है, ये रेखा M है और ये वाला रेखा L। अब दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कटान बिंदु है, तो यही क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है ग्राफ से ही। ठीक, अब देखिए कि एक और उदाहरण दिया हुआ है, इसे हम हल करते हैं। तो देखिए, उदाहरण क्रमांक 5 बोलता है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। ठीक है, लड़की का संख्या 4 अधिक है, किससे? लड़कों के संख्या से। तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
कि माना जो विज्ञान क्विज है उसमें लड़कों की संख्या क्या है, x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या क्या है, y है, ठीक है। दोनों को मान लिए लड़की की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, ठीक है दोस्तों। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या, प्रश्न बोला है कि कुल विद्यार्थियों के 10 विद्यार्थी, 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब लड़के और लड़की की संख्या को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा। तो लड़कों की संख्या x धन लड़कियों की संख्या y बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। उसके बाद बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की से 4 अधिक थी, ठीक है। तो जो लड़कियों की संख्या y है वो लड़कों की संख्या x से धन 4 अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक समीकरण बना, ये 2 समीकरण बन गए, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में लिखेंगे। जैसे अब यहाँ देखो तालिका कैसे बनेगा, ये वाला समीकरण में या इसमें देखो, इसमें जब हम x का मान इस प्रकार से होगा, ये 10 बराबर x प्लस वाई है, तो x बराबर 10 माइनस वाई, ठीक है। तो यदि y का मान 1 लेंगे तो x का मान क्या आएगा, 9, ठीक है। y का मान 2 लेंगे तो x का मान आएगा 8, ठीक है। तो ऐसे संख्या आएंगे जिनका योग 10 हो, जैसे 1 9, 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से समीकरण 1 का बनाएंगे हम जब सारणी, तो इस प्रकार आएगा। x का यदि 1 लेंगे तो y 9 मिलेगा, 2 लेंगे तो 8, 3 लेंगे तो 7, 4 लेंगे तो 6, 5 लेंगे तो 5, 6 लेंगे तो 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 का बनेगा, जो कि इस प्रकार से है, इसके लिए बना है समीकरण 1 के लिए। और जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 के लिए हमारा ये वाला सारणी आएगा, और दोनों में हम उत्तर देख सकते हैं। ये वाला जो है क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यही क्या है, उत्तर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप ग्राफ के रूप में भी बता सकते हैं कि एक रेखा L है, ठीक है, और ये वाले समीकरण के लिए है, पहला वाला के लिए, और ये एक रेखा M है, ठीक है, ये वाले समीकरण के लिए है, और दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बिंदु है यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें 7 क्या है, लड़कियों की संख्या है, और 3 क्या है, लड़कों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोला है कि समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान यानी प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों का हल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो समीकरण है, ये वाला जो कटान बिंदु है 3.7, इसी में हमें पता चल रहा है कि जो गर्ल है, ठीक है, वो 7 है, और जो बॉय है वो क्या है, 3 है, ठीक है दोस्तों। तो चित्र देखकर भी हमें पता चल सकता है, और तालिका देखकर भी हमें पता चल सकता है। यहाँ पे देखो तालिका में भी 3 और 7 कॉमन है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब दो रेखा L और M एक दूसरे को कहीं भी कटान बिंदु में काटेंगे तो उसका क्या रहेगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है दोस्तों, अद्वितीय हल। ये इसमें लिखते हैं, इस स्थिति में जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और ये एक और स्थिति है कि जब कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, जब रेखाएं क्या रहेगी, समांतर रहेगी, ये वाली स्थिति है, ठीक है। इसमें रेखा L और M कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही है, ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा कंडीशन है, और ये एक तीसरा कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। इसमें क्या है, यही रेखा L है, और इसके ऊपर क्या है, हमारा इसी के ऊपर गुजरा हुआ रेखा M भी है, ठीक है। तो ये कई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, इसलिए क्या उसके होंगे, अनेक हल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया आलेखी विधि के बहुत सारे उदाहरण, और हम देखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 6, इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है, कविता ने 1 पेंसिल और 2 रबर 4 रुपए में खरीदा तथा
सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपए में खरीदा, तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल व एक रबर की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। हल, माना एक पेंसिल की कीमत हम y मान लेते हैं और एक रबर की कीमत एक पेंसिल की कीमत हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, पेंसिल की कीमत को x और जो रबर है इसकी कीमत को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, तो अब इससे हमारा समीकरण बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि एक पेंसिल, ठीक है, तो x का गुणा धन 2 रबर, तो 2 के साथ y का गुणा, 4 रुपए इसकी कीमत। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या बन गया? समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब सविता के लिए बनाएंगे तो 2 पेंसिल तो 2x धन 4 रबर तो 4 गुणा y का कीमत 16 रुपया, तो ये होगा 2x धन 4y बराबर 16। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 को देखिए कि x में यदि हम इसमें y का मान को निकालें, जो कि लिखा है x प्लस 2y बराबर 4, यदि y का मान निकालें तो हो जाएगा 4 माइनस x अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक, समीकरण 3 बन गया। अब तीनों समीकरण में, अब समीकरण 1 में आप देखिए, ठीक है, ये वाला जो समीकरण 1 है इसको आप देखिए, या मतलब समीकरण 3 को देखिए। यदि हम इसमें 4 माइनस 1/2 है, x का मान को 0 लिखेंगे तो y का मान क्या आएगा? y का मान आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, y का मान हमारा 2 आ जाएगा। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 1.5, 2 रखेंगे तो 1, तो इस प्रकार से क्या आएगा? मान आता जाएगा। ये किसके लिए? समीकरण 3 के लिए, y बराबर 4 माइनस x/2 के लिए। ठीक है, अब समीकरण 2 को आप देखिए, ये वाला है हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 में यदि हम y का मान निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी सारणी बनाएंगे तो सारणी इस प्रकार से बनेगा। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 मिलेगा, 1 रखेंगे तो इस प्रकार से मान मिलेगा। तो दोनों में आप देखो कि दोनों तालिका में कटान बिंदु कौन सा है? जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं तो इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा, और कहीं पर भी कोई किसी को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर मिल रही हैं। तब एक पेंसिल व एक रबर की कीमत क्या होगी? यहाँ दोनों रेखाओं में कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। कविता व सविता द्वारा खरीदी गई पेंसिल रबर की कीमत अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए उदाहरण क्रमांक 7 को हम लोग हल करते हैं। उदाहरण क्रमांक 7 देखिए, ये बोलता है कि एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 2100 रुपये में खरीदा। 6 कुर्सियां और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये चुकाई, तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। तो हम लोग सब मानेंगे कि माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये और एक मेज की कीमत y रुपये। ठीक है, एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये, एक मेज की कीमत y रुपये। अब प्रश्न बोल रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज। ठीक है, तो ये 3x 2y। ठीक है, दोनों की कीमत कितनी है? 1200 रुपये। ये हो गया 1200 रुपये। समीकरण 1 हमारा बन गया। अब इसी प्रकार 6 कुर्सियां और 4 मेज की कीमत है 24, तो 6 कुर्सियां 4 मेज की कीमत 24, तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ठीक है दोस्तों, इसमें हम 2 को कॉमन निकाले, फिर ये भाग चले, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और दोनों में, ठीक है, दोनों समीकरणों को देखिए आप। जब दोनों समीकरणों में हम y का मान निकालेंगे, जैसे ये वाला हमारा पहला समीकरण है, 3x धन 2y बराबर 1200, y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 3x बटे 2। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से ये एक आएगा। और जब हम इसके लिए निकालेंगे 3x धन
2y बराबर 1200 में y का मान, तो y बराबर आएगा 1200 माइनस 3x बटे 2। ठीक है, तो इसी प्रकार दोनों में देखो, यहाँ पे 1200 माइनस 3x बटे 2 यहाँ भी आया है, और 1200 माइनस 3x बटे 2 यहाँ भी आया है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों समीकरण एक जैसे हैं। यदि समीकरणों का ग्राफिक निरूपण किया जाए तो समपाती रेखा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि x जो कि y का जो मान है वो दोनों समीकरण में हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। जैसे अब x का मान मान लो हम 1 रख रहे हैं, x का मान यदि 100 रखेंगे, ठीक है, तो हमें y का मान कितना मिल रहा है, 450। x का मान यदि 200 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान मिल रहा है हमको 300। तो इसी प्रकार से ये जो x का मान रखेंगे 450 मिलेगा, 200 रखेंगे 300, 300 रखेंगे तो 150। ये क्या है, इस प्रकार से हमें मान मिलता चला जाएगा। और चूंकि हमारे पास कोई और समीकरण नहीं है, इसीलिए हम इसे इसी प्रकार से लिखेंगे। और ये एक दूसरे को, ठीक है, यह सारणी दोनों समीकरणों के लिए है। ठीक है, दोनों समीकरणों के लिए है। आलेख खींचने पर ये क्या हो गया, समपाती। तो यही क्या है, रेखा एल है, यही एम है, और ये हर बिंदु में एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, इसीलिए इसे क्या है, अनेक हल। ठीक है दोस्तों, एक्स व वाई कुर्सी मेज की कीमत दर्शाते हैं, तो कुर्सी व मेज की कीमतों के लिए यह बात लागू कि उनकी अनेक संभावित कीमतें हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, एक उदाहरण क्रमांक 8 बोलता है, दिए गए आलेख के चित्र में समीकरण निकाय जो x और y के मान याद कीजिए। तो इसमें हमें यहाँ से मिल जाएगा x का मान 1 और y का मान 4। ठीक है, अद्वितीय हल है, और दो समीकरण भी हैं, एक समीकरण ये वाला है, ये एक समीकरण। ठीक है, तो दोनों समीकरण के हल के बिंदु इस ग्राफ पे हम दर्शाएंगे, और जहाँ पर यहाँ पर कटेगा तो यही क्या है, हमारा हल है। तो x और y का मान ज्ञात यही है, x का मान 1 है और y का मान 4 है। स्पष्ट क्या है, देखने से पता चल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, x का मान 1 है और y का मान 4 है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आलेखी विधि है, ठीक है, जिसमें हम समीकरण का हल करना सीखते हैं, ये मैंने आपको पूरा समझाया और इसके सभी उदाहरणों को बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब ये जो प्रश्नावली है इसे हल करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।